27 बार जेल जा चुके हैं। 27 बार हो चुका, 28वां बार होने वाला था पर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। कहा कि मंदी पुनिया को ले चलते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, डिस्काउंट दे दिया। इस तरह आपने कहा जीत के जाएगी बंगाल से, तो उन्होंने बोला बंगाल सोने का बनाएंगे, तो गुजरात तो सोने का बना ही दिया है। गुजरात में जहां भी नोचो आपके नाखूनों में डस्ट आ जाएगा सोने का। इतना बना दिया कि जब ट्रंप आए थे 16 फीट की दीवार बनानी पड़ी सोने की कि नंगा ना छुप जाए, ना भिखारी ना छुप जाए, ना गरीबी ना छुप जाए। किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। है हिम्मत तो आना किसान आंदोलन, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। वादा था अच्छे दिन का, वादा था काले धन का, वादा था रोजगार का, वादा था 100 स्मार्ट सिटी का, वादा था सारे नदियों को जोड़ने का, और वादा था किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने का, युवाओं के जीवन स्तर का बढ़ाने का, लेडीजों को आगे लाने का। ये अच्छे दिन आए क्या? काला धन आया क्या? 15 लाख आया क्या? 100 स्मार्ट सिटी आया क्या? बिजली का रेट घटा क्या? पेट्रोल का रेट घटा? उन्होंने बोला राम राज्य। 6 महीने पहले नेपाल ने आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से चौड़े में कहा कि जनक जो नेपाल में, अयोध्या नहीं है यूपी में, वो नेपाल में, सीता नेपाल की है। तो अगर माता सीता नेपाल की है, 53 रुपए लीटर पेट्रोल वहां बिक रहा है। अगर रावण श्रीलंका के हैं जो कि औपचारिक है, वहां 51 रुपए पेट्रोल। तो हे प्रभु महान मोदी वक्त, ये कैसा राम राज्य है जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है। गलती से इन्हें 60 साल मिल गया होता ना, कपड़े नहीं केले का पत्ता लगा के झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर कहते हैं। मेरे साथ श्रद्धानंद रेवेल हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टिविस्टों में से है जो जिनको जेल जाना भी पड़ा है। आपको जेल जाने का डर सताता है, श्रद्धानंद ने उसको झेला है। कैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन को? जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आपके चैनल का। पहले तो किसान आंदोलन क्या, ये हमारे अधिकार की आवाज है, मौलिक अधिकारों की आवाज है। ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारा हक छीनने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं करने देंगे। ये आंदोलन नहीं है, हमारे अधिकार हैं। कोई हमारा अधिकार छीनेगा, हम चुप तो नहीं बैठेंगे, ना छीनने देंगे ना किसी का छीनेंगे। किसान आंदोलन सफल है, पूर्णतः सफल होगा। थोड़े उतार चढ़ाव हैं, तो किसी भी महान कार्य के लिए उतार चढ़ाव तो एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा जरिया है। सरकार ने जिस तरह से अब कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो आप लोग एक्टिव है उसको बंद करने की तैयारी है जी, और आप लोगों पर नजर है, जेल भेजे जा सकते हैं, मुझ पर भी। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, 27 बार की जेल की यात्रा है, तो जेल का डर तो मुझे है नहीं। आज जेल में भी हमें अपने पसंद के लोग मिल ही जाते हैं, जहां भी जाते हैं अपना घर बना लेते हैं, और क्या आता है हमें। 27 बार जेल जा चुके हैं। 27 बार हो चुका, 28वां बार होने वाला था पर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। कहा कि मंदी पुनिया को ले चलते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, डिस्काउंट दे दिया। उस समय आप भी थे वहाँ? वहां तो नहीं था, पर आप कहीं लोकेशन होने का जरूरी नहीं होता ना जी। आप कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, आपका विचार कैसा है, वो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार तो बंगाल जीत के आएगी। देखिए बंगाली तो मैं भी हूँ, इसीलिए सवाल। अरे बंगाल का कण कण है जी, बंगाल को सोने का बनाने जा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा जीत के जाएगी बंगाल से, तो उन्होंने बोला बंगाल सोने का बनाएंगे, तो गुजरात तो सोने का बना ही दिया है। गुजरात में जहां भी नोचो आपके नाखूनों में डस्ट आ जाएगा सोने का। इतना बना दिया कि जब ट्रंप आए थे 16 फीट की दीवार बनानी पड़ी सोने की कि नंगा ना छुप जाए, ना भिखारी ना छुप जाए, ना गरीबी ना छुप जाए। तो मेरा मुंह ना खुलवाइए, अच्छे दिन वाले बातें ना कहलवाइए। केवल एक छोटी सी बात कहते हैं कि आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी मत करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। है हिम्मत तो आना किसान आंदोलन, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। किसान एकता, रेवेल क्या कहेंगे आप लोग को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, आप लोग का पेट चलता है इन सब चीजों से? देखिए अगर कोई हमारे हृदय को पेट बोले तो हाँ हमारा पेट चलता है। अगर हमारा हृदय पेट बन गया है तो हाँ आंदोलन जीवी हैं हम, लेकिन हम आंदोलन जीवी ही सही। आज आपने आंदोलन को स्वीकारा तो सही, इससे पहले तो आप इसे षड्यंत्र बताते थे, दिखावा बताते थे, झूठ बताते थे। तो देखिए परिवर्तन होता है, थोड़ा वक्त लगता है, कुछ वक्त लगा, 2 महीने लगा, इन्होंने इसे आंदोलन के तौर पे स्वीकारा। अब जीवी और आंदोलनकारी, जीवी और कारी में चंद शब्दों का फर्क है। आने वाले 1 महीने के अंदर ये भी हो जाएगा, या 4 दिन के अंदर हो जाएगा, या 4 घंटे में हो जाएगा। टीवी मीडिया पर आपकी राय बदली है अभी? वो ये टीवी अखबार तो मोदी जी के साथ है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं। टीवी अखबार अपनी जगह पर। देखिए आप भी एक पत्रकार है, स्वतंत्र है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, ग्राउंड जीरो लेवल का जर्नलिस्ट हूँ मैं। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि पहले समाचार छपती थी फिर बिकती थी, और अब समाचार बिकती है फिर छपती है, तो बहुत सारा फर्क है। मेरे भाई मुझे ये बताइए
कि आप लाइव कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, केवल ये बताइए। रिकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, लाइव नहीं कीजिएगा? आज आप लाइव कर नहीं सकते, लाइव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज इंटरनेट जो है प्राइवेट है। गौर से सुनिएगा, किसान आंदोलन से इसका सीधा संबंध है। आज आप इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ बीएसएनएल नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी था और जियो प्राइवेट है। और कल को जब हमारी फसल प्राइवेट हो जाएगी और आप भाई साहब उम्र दराज लगते हैं और आपकी पत्नी यानी मेरी भाभी जी ने अगर ये कह दिया कि आज गोभी मटर खाना है और अडानी जी को अगर लग गया कि एक हफ्ते तक गोभी ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे और भारत में नहीं बेचेंगे, तो खा पाइएगा गोभी मटर? नहीं खा पाइएगा। ये फर्क है आजादी फसल की, आजादी सोच की, आजादी कहने की, आजादी लिखने की। तो आजादी आप लोग को क्यों चाहिए? मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, मोदी जी के हाथ में राष्ट्र दिया गया है। हमने वोट दिया था मंदिर के लिए, हमने वोट दिया था मुसलमानों को टाइट रखा जाए, मंदिर बनाया जाए। मोदी जी तो वो काम तो कर ही रहे। चाइना को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान थर थर कांपता है। और क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, दो चार चीज जो मैंने आपके सुना, ऐसा लगा आप गोदी मीडिया के परिचय तो नहीं है, असर है क्या? नहीं, मैं आपको बोलूंगा, हम तो बोलेंगे पत्रकार भाइयों, चाहे जो हम भी पत्रकार हैं, हम स्वतंत्र है, दबिश नहीं है मुझे आपकी, मैं अपनी मन की कहूंगा। आप मेरी बात सुनिएगा। आपने बोला मोदी जी ने राम मंदिर, आपने राम मंदिर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बधाई हो आपको। उसके लिए 5,001 रुपए का मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के लिए हम स्वतंत्र हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक है, इसके लिए कोई कमेंट नहीं। लेकिन केवल यही वादे थे क्या? वादा था अच्छे दिन का, वादा था काले धन का, वादा था रोजगार का, वादा था 100 स्मार्ट सिटी का, वादा था सारे नदियों को जोड़ने का। आप सुनते रहिएगा, खेत को पानी दे। और वादा था किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने का, युवाओं के जीवन स्तर का बढ़ाने का, लेडीजों को आगे लाने का। मुझे ये बता दीजिए, माननीय मोदी जी के टीम में जितने मंत्री हैं, जितने संतरी हैं, उनमें से 52%, 52% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो ये अच्छे दिन आए क्या? काला धन आया क्या? 15 लाख आया क्या? 100 स्मार्ट सिटी आया क्या? बिजली का रेट घटा क्या? पेट्रोल का रेट घटा क्या? हाँ, राम जी का आपने नाम लिया। प्रभु राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। रोम रोम मतलब यहाँ इटली वाला रोम में मत जाइएगा, एक नया वॉर छिड़ जाएगा। अब चूंकि आपने छेड़ दिया राम मंदिर, तो कहे बगैर रहा नहीं जाएगा। उन्होंने बोला राम राज्य। 6 महीने पहले नेपाल ने आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से चौड़े में कहा कि जनक जो है नेपाल में, अयोध्या नहीं है यूपी में, वो नेपाल में, सीता नेपाल की है। तो अगर माता सीता नेपाल की है, 53 रुपए लीटर पेट्रोल वहां बिक रहा है। अगर रावण श्रीलंका के हैं, जो कि औपचारिक है, वहां 51 रुपए पेट्रोल। तो हे प्रभु, महान मोदी भक्त, ये कैसा राम राज्य है जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है? हे प्रभु, मोदी जी कपड़ा भी उतार लेंगे तो अभी देश के लिए हम लोग चप्पल भी नहीं पहन के चलेंगे, कपड़ा उतार लेंगे। देखिए भैया, आप कपड़े, जूते, चप्पल खोलिए। आपके इस कपड़े के ऊपर भी एक बात मुझे याद आ गई। आप लोग जमीन नहीं दे सकते राष्ट्रवाद के लिए मोदी जी को? नहीं थे अभी, मेरे पहले आपको चप्पल, जूते, कपड़े के ऊपर तो आ जाएं। एक बार मोदी जी के एक मंत्री जी ने बोला था कि अभी तो 6.5 साल है, हमने ये कर दिया, अगर 60 साल होते तो हम क्या ना करते। मेरे भाई, मेरे बंधु और प्रभु, और हे मोदी भक्त, अगर गलती से इन्हें 60 साल मिल गया होता ना, कपड़े नहीं, केले का पत्ता लगा के झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर कहते। एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, रेल जहाज ये सब कॉर्पोरेट कर देंगे तो इससे क्या नुकसान है? और आप लोग बुलेट ट्रेन से घूमिएगा। बेहतरीन। इन्होंने बोला रेल कॉर्पोरेट नहीं, प्राइवेट। पहले आप चीज डिफरेंस को समझिएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा बात बोला था, पसंद आए तो बोल दीजिएगा और तब तालियां बजाएगा, अभी नहीं। उन्होंने बोला आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो? जोर से बोलो, क्या बनो? नहीं, भिखारी नहीं, आत्मनिर्भर। गलत शब्द नहीं चलेंगे, मोदी जी हैं, बुरा मान जाएंगे। उन्होंने बोला आत्मनिर्भर बनो, अपनी ट्रेन बनाओ, अपनी ट्रेन में चलो भैया, अपनी पटरी बिछाओ, अपनी एरोप्लेन बनाओ, अपने एरोप्लेन में उड़ो, आत्मनिर्भर बन जाओ। समझ गए? अब हम पनडुब्बी बनाएंगे, क्योंकि अब नालों में इतना पानी आ गया, वहां चलेंगे। आत्मनिर्भर, पहली बात। देखिए, कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। उन्होंने तो एक बात बोला, हमने चाइना को धकेल दिया। सुनिएगा अच्छे से, 6 महीने से नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है और वो अभी भी 56 इंच का सीना दिखा रहे। तो मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी थी, आप कहें तो सुना दें ना, कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो, वहां सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं ना, गिर, तो उनमें से ये एक है। यूं देखो देखो कौन आया, 56 इंच का शेर आया।
56 इंच का सीना देखा देखा शेर की चाल, कमाल करते हो मोदी मियाँ, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। चाइना थर थर कांप रहा है। बिल्कुल, और हमारे देश में घुस के मोहल्ले बनाए जा रहे हैं थर थर कांपते हुए। रजाई में टॉयलेट कर रहा है, अब वापस चला गया। नहीं, वो आया मोहल्ला बना के, वहाँ बर्फबारी ज्यादा हो रही है, तो जैसे बर्फ घटेगा, जैसे श्रीनगर के लोग यहाँ आ जाते हैं, जम्मू आ जाता है, आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, श्रीनगर के जो मंत्री हैं, वो जम्मू आ जाते हैं जब बर्फबारी ज्यादा होता है। तो उसी तरह चाइना भी शायद ज्यादा बर्फबारी पर आए तो है ना हमारे मुल्क में। अच्छा, मोदी जी से की दाढ़ी से पाकिस्तान कांप रहा है, जी ने कहा है। जी, अब देखिए, दाढ़ी से, बाल से, चश्मे से, उनके भौं से, तौ से, भैया मत कहलवाइए। 56 इंच का सीना है, इंची टेप ले आइएगा, कहीं नापते हुए आप ना घबरा जाएं। आप भी घबरा जाएंगे कि ये तो 56 कहा गया था। पूरा फिल्म इंडस्ट्री, पूरा क्रिकेट, सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय, सब मोदी जी के साथ है। देखिए, सचिन जी के लिए तो मैं एक बात बोलूंगा, और अभी आपने गांगुली का नाम लिया, गांगुली का जरूर लीजिएगा, बहुत सीधा है इसी किसान बिल से संबंध। पहले सचिन पे आ जाते हैं। सचिन जी के बेटे को लॉन्च किया गया आईपीएल में, आईपीएल में लॉन्च किया गया 30 लाख रुपए का रकम, 20 लाख का बेस प्राइस। और सुनिएगा, और किसने नॉमिनेट किया? राज्यसभा में भाजपा ने भेजा। जो मेरी बात सुनिएगा, जो सचिन जी को इतना प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो यार 2-4 ट्वीट में क्या फर्क पड़ता है? पहला, अब आ जाइए सौरव गांगुली जी के ऊपर। जी, अब आ जाइए सौरव गांगुली जी के ऊपर। मैंने सौरव गांगुली जी से मिलने के लिए 23 तारीख को मैं कलकत्ता था, 23 जनवरी, जब मोदी जी कलकत्ता थे तो मेरी भी रैली थी शहीद मीनार पे। उनका एक पर्दा वहाँ खोलना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हमने उनसे बोला, गांगुली जी इतना बेहतरीन खेलते हैं आप, इतने बेहतरीन कप्तान रहे, आपने भारत को एक जबरदस्त टीम दी, क्या जरूरत थी अडानी जी का फॉर्चून तेल का ऐड करने का? आपने देखा था ना कि कोलेस्ट्रॉल घटाइए, अडानी जी का फॉर्चून तेल खाइए, इस्तेमाल कीजिए। भैया 1 महीना ऐड को नहीं हुआ था, गांगुली जी भी एडमिट हो गए, और अब फिर पता चला 9 दिन बाद पुनः एडमिट हो गए। मेरी बात को समझिएगा, मैं फॉर्चून की निंदा नहीं करूंगा भाई, खूब खाइए पीजिए, लेकिन हाँ सोच समझ के थोड़ा इंक्वायरी कीजिएगा। जी, आपको अंबानी, अडानी, मोदी शाह पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तो सब पे भरोसा है, बस मुझे जुमलेबाजों पे भरोसा नहीं रहा। और देखिए, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, करवट बदल के लेटे हैं, समझ रहे ना? पेट्रोल और डीजल जो है वो 100 के आसपास हो गया है, और अंबानी जी और मोदी जी आप लोग कांग्रेसी आंदोलन जीवी हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, आंदोलन जीवी बोल दीजिए, गाली मत दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बागी को जोड़िएगा तो मेरे लिए गाली होगा, ना मैं भाजपा के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना आम आदमी के लिए, ना किसी के लिए। जिसकी दिक्कत दिखेगी उसकी कबर रेबल फाउंडेशन खोदेगा, और हमने खोदा है कांग्रेस का, वो भी आप मेरे पेज पे देख लीजिए, और कोई नहीं बचेगा। मोदी का विरोध देश का विरोध है। देखिए, देश का भी तो 2 पर्याय हो गया ना, आपके लिए हिंदुस्तान होगा, मेरे लिए भारत है। क्यों भाइयों, गलत तो नहीं है? मैं भारत में यकीन रखता हूं, आप किस में रखते हैं? लो जी, आप भारत को हिंदुस्तान बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भारत और हिंदुस्तान में फर्क करोगे तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है, मोदी राष्ट्र के पिता है। रट रहे हो उसको? मेरी बात, मोदी ही कबाड़ा है, मोदी ही बोझ है। नहीं सुनिए, आप बताओ, सुनिए, एक साथ सबका विनाश। देखिए भाई साहब ने बात बोला, एक साथ सबका विनाश। उन्होंने जो नारा दिया था, क्या एक साथ सबका विकास, क्या है नारा उनका? एक साथ सबका विनाश। नहीं समझ रहे, सब मार दिया। आप लोगों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आप लोग विदेशी ताकतों से मदद ले रहे हैं। रिहाना आप लोग को पैसा दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें रिहाना दे रही है, आपको मोदी जी दे रहे हैं, आप मोदी जी को भारत से भी श्रेष्ठ बना रहे हैं। अब तो मुझे पहले ये शक था कि भाजपा में मोदी का कद बड़ा है या भारत मोदी के लिए बड़ा है या मोदी भारत से बड़ा है। आज आपके मन से मुझे ये भी स्पष्ट हो गया, हम तब भी भारतीय थे, हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, हम भाई थे, हम भाई हैं, हम भाई रहेंगे। तो ये थे श्रद्धानंद रेवल। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह की आवाज़ें आपको सुननी है तो आपको यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर आना होगा, इसलिए उससे सरकार घबराती है। और अगर मोदी जी की हमें यहाँ सुनना होगा तो उसके लिए टेलीविज़न, अखबार है। आपको तय करना है आपको क्या अच्छा लगता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूट्यूब पर गाली देने की पूरी छूट है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।